हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसे कल हमने छोड़ा था कि बेस वाला स्टार्ट किया हुआ था कि 100 बेस हल्का सा कराया था, फिर थोड़ा सा स्टार्ट किया था 50 और 500 वाला। तो मैं दोबारा ले रहा हूँ 50 और 500 वाला केस हो 50 500 एक और ऐड कर देता हूँ 5000। अब जैसे कल मैंने बताया कि 50 हमने किससे यूज किया था 100 से, तो 500 किससे यूज किया था 1000 से, तो 5 हम किससे यूज किया 10,000 से। जैसे कि 50 में क्या था 100 यूज किया था ये वाला, तो मैं 50 के अगेन एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ। लाइक 53 इंटू में 65, 41 इंटू में 47, यहां पर कितना है +3, यहां पर कितना है +15, तो 3 इंटू 15 कितना हो गया 45। अगेन वही 50 का हाफ कितना था 25, और 15 और 3 कितने हो गए 18, इसका हाफ कितना हो गया 9, 9 मतलब पॉजिटिव का, तो आंसर कितना है 344 5। फिर ये कौन सा नेगेटिव 9 और -3, अगेन कितना हो गया 27, और किससे यूज करना है 25, 9 और 3 12 6, तो बनता कितना है 1927। अब मैं 500 ले रहा हूं, लाइक 488 इंटू में 492, 509 इंटू में 515, 4975, 4985, 5012, ये 5022, दो पिक कर रहा हूं मैं यहां से। अब ये 500 से कितना लेस है 12, ये लेस कितना है 8, तो 12 इंटू 8 कितने होते हैं 96, तो यहां आ गया 96। पर मेरे पास बेस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं 3, तो मतलब वी शुड टू राइट 0। अब अगेन क्या था 500 का हाफ कितना होता है 250, और 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 का हाफ कितना हो गया 10, 10 पर नेगेटिव, तो वैल्यू बनती कितनी है 240, तो 240096। नेक्स्ट वाला पॉजिटिव में लिया, प्लस का 9 और प्लस का 15, तो 15 इंटू 9 कितना हो गया 135, अगेन 250, 9 और 15 24, इसका हाफ कितना हो गया 12, पर 12 क्या था पॉजिटिव वैल्यू, तो वैल्यू बनती है 262, तो 262135। सिमिलर 5000 है, ये लेस कितना है 25, लेस कितना है 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको ये थोड़ा क्विक उसमें सीखना पड़ता है कि 25 इंटू में 15 कितना होता है। ये मैंने आपको पहले बताया भी कैसे करते हैं। 25 1 पे कितना हो गया 250, और 5 पे कितना हो गया 125, मतलब कितना हो गया 375, तो यहां बनता है 375, पर बेस में जीरो कितनी है 4, मतलब एक जीरो लगा दो। अब वैल्यू कितनी बन गई एंड में 4। अगेन वही, ये कितना है 5000, इसका हाफ कितना होता है 2500, 25 और 15 कितना होगा 40, तो उसका हाफ कितना हो गया 20, पर 20 कौन सा है नेगेटिव वाला, मतलब 2500 माइनस 20 कितना हो गया 2480, तो आंसर बनता कितना है 24800375। नेक्स्ट वाला पॉजिटिव वाला केस है +12 और प्लस के 22, तो फर्स्ट ऑफ क्या 22 इंटू में 12, अगेन 12 पहले 2 पे कर लो कितना हो गया 24, मतलब 240, फिर 12 किस पे किया 2 पे कितना हो गया 24, तो ये बनता कितना है 264, अगेन जीरो, किससे मूव होगा 2500, 22 और 12 कितना हो गया 34, तो हाफ कितना हो गया 17, तो 2517। तो ये वाला क्या था जो 50 की रेंज डिसाइड करता है, 50 हो गया 500 हो गया 5000 हो गया 50,000 हो गया 5 लाख हो गया 50 लाख हो गया, जो भी हाफ वाले केस हैं वो सारे हमें मूव करने हैं। सिर्फ इसमें मेन चीज क्या होती है कि कौन से बेस से कंपेयर करना है, क्योंकि ये कोई बेसिस नहीं होते हैं, सिर्फ ये बेसिस होते हैं, इन्हीं से हमने ये निकालो ये वाला पॉइंट। क्लियर? अब मैं स्टार्ट करूं, दूसरे वाले बेसिस होते हैं बिठा दो यार।
गुड़ का हो जाए, गाना हो जाए। अब मैं बेस ले रहा हूं इसे, 200 हो गया, $20,000 हो गया, या 300 हो गया, 3000 हो गया, whatever। ये लेगा मैं। अब ये भी क्या है, 200 में किससे लूंगा, 100 से, 2000 1000 से, 20,000 10,000 से। अगेन ये भी किससे हो गया, 100 से, तो ये किससे हो गया, 1000 से। एक बार आपको ये समझ आ गया ना कि फिर आप कोई भी बेस डिसाइड कर लो खुद ही, कोई भी बेस। अब जैसे सिर्फ ये क्या था, 200 कितना था, 100 का ट्वाइस हो गया, ये भी कितना हो गया, ट्वाइस, ये भी कितना हो गया, ट्वाइस, ऐसे ये कितना हो गया, थ्राइस, ये कितना हो गया, थ्राइस। सिर्फ ये फर्क होता है, बेस हमारे यही चल रहे हैं जो ये वाले होते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूं, लाइक 211 into 207, या लिखा मैंने 191 into में लाइक 189। अब यहां पर क्या था, पॉजिटिव 11, यहां पर क्या है, 7, तो इसका बनता कितना है, 11 इंटू में 7 कितना हो गया, 77। अगेन अगर या तो आप इसको ना डायगोनली कर लो पहले, कि 207 प्लस 11 या 211 प्लस 7, तो ये बनता कितना है, ये बनता है 218, 218। पर 200 कितना है, 100 का डबल है, मतलब जो मेरा ये आंसर है उसका मैं डबल कर दूंगा, तो 218 का डबल कितना हो गया, 436। तो आंसर कितना आ गया, 436 और 77। अब यहां से ना जितनी वैल्यू जिसकी बढ़ती जाएंगी, तो ट्वाइस करने में भी क्या होता है, सेकंड्स मेरे बढ़ जाते हैं। अगर मैं यहाँ 5 सेकंड लूंगा, फिर आगे 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 20 सेकंड, तो वो भी ना अवॉइड करो। अवॉइड क्या है कि जैसे मेरे को 50 वाला पता कि हाफ होता है, तो हमने पहले क्या कर लिया, 25 दिमाग में डाल ले कि 25 को मूव करना है। ऐसे 200 क्या होता है, डबल। डबल का मतलब पहले मैं डबल कर लूं, तो 200 का डबल कितना होता है, डबल होता है 400। मतलब मेरी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ 400। ऐसे यहाँ स्टैंडर्ड कौन सी होगी, 4000। यहाँ कौन सी बन जाएगी, 40,000। तो पहले मैं डबल करके रख लूंगा उसको। अब जो भी मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी डबल और ट्रिपल ऐसे करना होता है। तो 11 और 7 कितना हो गया, 18। तो 18 का डबल कितना हो गया, 36। मतलब मेरा जो आंसर है इससे 36 से मोर होगा। तो वैल्यू बनती कितनी है, 436। तो प्लस माइनस क्या होगा, वो नेगेटिव और पॉजिटिव पे डिपेंड है। अब ये नेगेटिव वाले रो में -9 माइनस के 11, तो एंड में कितना आ गया, 99। किससे मूव करना है, 400 से मूव करना है। 11 और 9 कितना हो गया, 20। तो 20 का डबल 40, पर 40 नेगेटिव का, मतलब यहां से 40 माइनस, तो वैल्यू कितनी होती है, 360। तो कितना हो गया वो, 360 डबल है 9। एक मैं ले रहा हूं 20,000। एक पॉजिटिव ये लिया। अब पहले मैं पोस्ट लेता हूं, ये कितना होता है, +13। ये कितना हो गया, प्लस के 21। तो पहले तो बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत होती है 13 इंटू में 21 करने में। तो 13 इंटू 21 कितना हो गया, आप ऐसे कर लो, ये 13 2 पे कितना हो गया, 26 मतलब 260। और फिर 13 1 पे कितना हो गया, 13। तो वैल्यू बनती कितनी है, 273। यहाँ जीरो कितनी है, 4, मतलब एक वैल्यू में और डाल दूंगा, कितनी होगी वो 0, 273 वाला पार्ट। अगेन या तो आप वैसे ही करो डायगोनली, और दूसरा वाला केस का पहले डबल कर लो। तो 21 का डबल कितना होता है, 40,000। तो ये मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी है। अब जितनी भी ये वाली वैल्यू होती है, अगर ये पॉजिटिव की है तो प्लस, नेगेटिव की होती है तो माइनस। 13 और 21 कितने होते हैं, 34। तो 34 का डबल कितना हो गया, 68। पर कौन सा, पॉजिटिव का। तो वैल्यू आती कितनी है, 400,680,273। क्लियर वाला पॉइंट ना। सिमिलर ये प्रोसेस होगा, सिमिलर 400 का होगा, सिमिलर 600 का होगा। तो आप किसी से कोई से भी बेस ले लो, इवन 1100, 1200, 1300, 2000, कोई भी ले जाओ, वो रेंज कोई डिसाइड नहीं होती है, वो आप पे डिपेंड है कि आप प्रैक्टिस कितने लेवल तक की कर सकते हो वहां से ना। तो मैं सिर्फ ये और करता हूँ, फिर आप प्रोसेस समझ जाओगे। अब मेरा 300 वाला पार्ट,
मैं लिया 312 इंटू में 306 और एक लिया नेगेटिव में 292 इंटू में 280 ये लिया। तो पहले यहां पर एक्स्ट्रा कितने हैं 12, यहां पर एक्स्ट्रा कितने हैं 6, तो एंड में कितना आ गया 72 आ गया। अगेन जैसे मैंने 200 का मतलब डबल था, तो डबल पहले मैंने क्या रख लिया था 400, ऐसे 300 का मतलब ट्रिपल, इसका ट्रिपल कितना होता है 900, मतलब मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 900 बनती है। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी डबल ट्रिपल ही होता है अकॉर्डिंग टू बेस। तो 12 और 6 कितना हो गया 18, तो 18 का ट्रिपल कितना होता है 54, तो 54 किसका प्लस का, तो वैल्यू बनती है 954। तो आंसर कितना आ गया 954 और 72, ये नेगेटिव लो -8, ये कितना हो गया -12, तो एंड में 96। अगेन 900 लो 8 और 12 20 का ट्रिपल 60, पर 60 कौन सा होगा नेगेटिव, तो वैल्यू बनती कितनी है 840, तो वैल्यू कितनी आ गई 84096। तो अब इसके हिसाब से ना कोई भी बेस ले लो, कोई भी बेस ले लो, बस मेरे को देखना क्या होता है कि मैं जिस भी बेस से वो वैल्यू कंपेयर करूं ना वो कितने टाइम्स बनता है उसका, बस उतने ही टाइम्स मेरे को बेस करना होता है, उतने ही टाइम्स मेरे को जो भी वैल्यू मोर और लेस होती है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं थोड़े से दूसरे वाले बेस हैं, जैसे 150 हो गया 250 हो गया 350 हो गया, थोड़े से ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, वैसे थोड़ी दिक्कत लोगों को ना इसमें ही होती है कि जैसे 150 हो गया तो यहां से कौन सा हो गया 1500 हो गया या 15,000 हो गया, फिर मैंने लिया 250 ले लो, एक मैं 350 ले रहा हूं, एक मैं ले लो 450, इतने बहुत है। बस मैं बार बार कह रहा हूं कि किससे कंपेयर होते हैं वो मेन है, ये किससे होगा 100 से, ये किससे होगा 1000 से, ये किससे होगा 10,000 से, ऐसे ये किससे होगा 100 से, ये भी किससे लूंगा मैं 100 से, ये भी किससे लूंगा मैं 100 से। तो जैसे 150 कितना होता है 100 का, अगर मैं 150 लिखूं तो 150 क्या होता है कंप्लीट वैल्यू और हाफ वैल्यू। तो जैसे अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मैं लिखता हूं पहले लाइक 150 टू 162, ये 148 और 142 ये आ गया। अब जैसे एक तो मेरे पास ये कितना हो गया 2 एक्स्ट्रा और ये 12 एक्स्ट्रा, तो 12 इंटू में 2 कितना हो गया 24। अगर मैं अगेन वही प्रोसेस कर दूं पहले ये वाला पॉइंट कि 162 प्लस 2 या 152 प्लस 12, तो ये बनता कितना है 164। अब 164 बनता है, पर मैं अगर 150 को कैसे सेपरेट करता हूं कि इसको लिखा मैंने कैसे है 100 में और है 50 में, तो 100 क्या होता है कंप्लीट पार्ट और 50 क्या होता है हाफ पार्ट। तो इसको या तो आप ऐसे करो, इसका हाफ पार्ट कितना हो गया 82 हो गया, तो वैल्यू बनती कितनी है 246। एक ये प्रोसेस है। दूसरा कि अगर मैं इसको यहां से कंपेयर कर दूं तो ये बनता कितना है 1.5 टाइम्स बनता है उसका। आप ऐसे मत करो, अगर मैं आपको बोलूं कि 150% ऑफ 150, ठीक है, वो बनता कितना है 225। और दूसरा एंगल क्या होता है, दूसरा एंगल मैं ये ले रहा हूं, मैंने बोला 150 का मतलब क्या होता है कि 100% लिया और 50% लिया। अब 150 का 100% कितना होगा 150 होगा और 150 का 50% कितना होगा 75। तो मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी बनती है 225। जैसे हमने पहले 200 में 400 किया था, ऐसे यहां हमने कौन सा ले सकते हैं 225। तो अगर मैं 150 में स्टैंडर्ड वैल्यू पिक करूं तो वो मेरी बनती कितनी है 225। ऐसे यहां कितनी बन जाएगी, जीरो लगा दूं 2250, तो यहां कितनी बन जाएगी 225। ये दिमाग में रखो क्योंकि बार बार करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हर बार करना ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लिखी है 225, बस दिमाग में रखना क्या है कंप्लीट और हाफ। अब बताओ 2 और 12 कितने हो गए 14, तो 14 मेरी क्या है कंप्लीट वैल्यू है, तो 14 का हाफ कितना हो गया 7, तो 7 मेरी क्या है हाफ वैल्यू, तो टोटल में कितना हो गया
21, तो ये बन कितना आ गया 246, अगेन वही जो हमने पहले किया था 246। ऐसे यहां पर क्या है -2 माइनस का 8, एंड में कितना हो गया 16, किससे मूव करना है 225, कंप्लीट वैल्यू कितनी है 10, हाफ वैल्यू कितनी है 5, टोटल में कितना होगा 15, पर 15 कौन सा यार नेगेटिव, तो वैल्यू बनती कितनी है 210, तो ये कितना आ गया 21016। पंद्रह सौ किससे कंपेयर करना है 1000 से, 15,000 10,000 से। जैसे मैंने भी लिखा था यार कि 150 में स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने कितनी ली 225, ऐसे 1500 में कितने होगी 2250, तो 15,000 में कितनी होगी है 22500। तो मैं ले रहा हूं पहले 1500 वाला 1488 1492 1511 1515 14987 14975 15013 15025। तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू कितनी है 12, नेगेटिव वैल्यू कितनी है 8, तो 12 into 8 96, पर बेस क्या था 1000, मतलब वैल्यू कितनी आएगी 096, और स्टैंडर्ड वैल्यू वही है 150, मतलब क्या था कंप्लीट वैल्यू और हाफ वैल्यू। तो यहां भी सेम वही करना है, मूव किससे करना है 2250 से, 12 और 8 कितने हो गए 20, मतलब 20 मेरी कंप्लीट वैल्यू है, तो उसकी हाफ वैल्यू कितनी होगी 10, टोटल में कितना हो गया 30 पर नेगेटिव का, तो आंसर कितना है 222 और 0 कितना हो गया 2220096। अगेन यहां पर कौन सा है पॉजिटिव 11 और ये पॉजिटिव 15, तो बनता कितना है 165, अगेन किससे मूव होगा 2250, तो 15 और 11 कितना हो गए 26, तो हाफ कितना हो गया 13, टोटल मतलब 39, तो आंसर कितना आ गया 2289, तो कितना हो गया वो 2289165। अब सिमिलरली कौन सा हो गया 15,000, सिर्फ ये चेंज होगा, बस प्रोसेस चेंज नहीं होगा, लेस कितना है 13, लेस कितना है 25, तो 25 30 कितना हो गया 325, पर बेस में रिक्वायरमेंट 4 वैल्यू की, तो क्या लगा लिया 0। अब किससे मूव होगा 22500, इससे मूव होना है दोनों केस में 22500, तो 25 और 13 कितने हो गए 38, उसका हाफ कितना हो गया 19, मतलब टोटल कितना हो गया 57। अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ कितना हो गया 57, तो वैल्यू बनती कितनी है 22443, तो आया कितना है वो 224430 अगेन यहाँ पॉजिटिव 13 और प्लस में कितना हो गया 25, अगेन वही बनता है 325, ये 0, अब कितना होगा इसमें 57 ऐड कर दो, ये कितना हो गया 2255 और ये 7, तो ये वैल्यू कौन सी है 22557032 तो ये सारा प्रोसेस समझ लो। अब यहाँ जो भी 150 हो 1500 हो वट एवर जो भी, इवन आप जैसे अगर मैं 120 भी करूं तो 120 में कितना हो गया 144 बनता है उसका, मतलब 120% ऑफ 120 होता है, ऐसे 130 कौन सा हो गया 130% ऑफ 130 हो गया। तो आप वैसे मूव कर सकते हो और कोई भी बेस लेके चल सकते हो वहां से। अब मैं ले रहा हूं दूसरे 250 350 450, और जिसको बेस में थोड़ी दिक्कत है स्टैंडर्ड बेस में आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया, तो 1500 में कितना हो गया 0 बढ़ा दो, 15,000 में कितना 0 बढ़ा दो। ऐसे हम मैं कौन सा ले रहा हूं 250, ये 350 और एक मैं ले लूं 450। सारी वैल्यू किससे कंपेयर है 100 से, ये भी 100 से और ये भी, मैं बोला स्क्वायरिंग कर दूं। वैसे 250 का मतलब क्या होता है ऐसे लिख लूं 200% और ये 50%, इसका ये मतलब है कि वैल्यू डबल होगी और हाफ होगी। ऐसे 300 में कितना हो गया
यहाँ वैल्यू में कितनी मान लो 300% और ये 50%, ये लेके चलना पड़ता है। ऐसे 450 में कितना हो गया, ये 400% और ये कितना हो गया 50%। और दूसरा एंगल क्या होता है, सीधा मैं स्क्वायर कर लूं, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 35 का स्क्वायर कितना हो गया 1225, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। और दूसरा एंगल क्या होता है, दूसरा एंगल एक्चुअली होता है कि 350% ऑफ 350 करना होता है, तो वैल्यू बनती कितनी है 1225, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इससे आप वैल्यू कोई भी बना सकते हो किसी भी बेस की। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां से, लाइक 254 इंटू में 262, एक ले रहा हूं सिर्फ मैं, यहां कितना हो गया 353 इंटू में 361, यहां लिया 445 इंटू में 439, ये वाला पॉइंट। तो यहां पर कितना है 4, यहां पर कितना है 12, तो एंड में कितना हो गया 48। किससे मूव कर रहे हैं 625, बस 625 आपने मेरे स्क्वायर से बता दिया, पर बनता किससे ट्वाइस और हाफ से। अब 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 16 का ट्वाइस कितना हो गया 32, और इसका हाफ कितना हो गया 8, मतलब टोटल मूव कितनी करती है 40 मूव करती है। 40 किसमें मूव कर रही है 625 में, तो बनता कितना है 665, तो वो कितना हो गया 665 और 48। क्लियर है वाला पॉइंट ना। सिमिलर उस पे आ जाओ, तो यहां पर कितना था 1225 हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, और वो बनी कैसे थी ट्रिपल और हाफ से, वही फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 11, तो एंड में कितना आ गया 33। अगेन वही टोटल बनता कितना है 14, तो 14 का पहले ट्रिपल, तो ट्रिपल कितना होता है 42, और फिर क्या होता है इसका हाफ, चाहे इकट्ठा कर लो व्हाटएवर, इसका हाफ कितना हो गया 7, तो टोटल में कितना हो गया 49। तो ये बनता कितना है, आंसर कितना हो गया 127433। क्लियर। सेम वैसे ही होना है, फिर भी मैं कर देता हूं। अब इसका स्क्वायर बनता कितना है 2025, ये बनता है इसका स्क्वायर। और दूसरा एंगल क्या था कि 4 टाइम और है, हाफ कर रहे हैं, यहां से वैल्यू क्या है -5, यहां से वैल्यू क्या है 11, तो एंगल बनता कितना है 55, और 11 और 5 कितना हो गया 16, तो 16 का 4 टाइम कितना होता है 64, और उसका हाफ कितना हो गया 8, टोटल में कितना हो गया 72, तो 72 यहां से माइनस कर दो, ठीक है। तो 72 यहां से आ कितना गया, ये आ गया 3, और ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 195355। क्लियर वाला। तो अब मैं इससे ना कोई भी बेस ले लो, तो बेस कोई ना बार नहीं होता, मैं कौन सा बेस कर रहा हूँ 550 650 750 850 कहीं तक भी ले जाओ, बस आपको ये प्रोसेस समझ आ जाए कि वो बेसिस बनते एक्चुअली कैसे हैं। क्लियर वाला पॉइंट। एक एक क्वेश्चन में कर रहा हूं बेस 11 का और बेस 9 का, सिर्फ एक क्वेश्चन, बेस 9 और ये बेस 11। बेस 9 में क्वेश्चन मैंने लिखा देखिए लिख दिया, तो ये बेस 9 ले लिया, बेस 11 कुछ भी ले लूं मैं like 12.5 2.2 into 4.4 into में 2 2 2 3 1 2 आ गया, ठीक है। तो बेस ना सबसे आसान बेस है, इतनी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, पर कहीं ना कहीं ना जैसे किसी रेलवे के पेपर में, छोटे पेपरों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल आता है, या कई बार परसेंटेज नहीं आता पॉइंट में कहीं ना कहीं काम आता है। बेस 9 से जैसे 9 हम कैसे लिखते हैं, 9 का मतलब 10 - 1 होता है, ऐसे 99 क्या होता है 100 - 1, 999 कितना हो गया 1000 - 1, तो मैं सब में कॉमन फैक्टर क्या कर रहा हूँ -1 की बात कर रहा हूँ। तो सेम हमें ऐसे ही करना है। तो जब भी मैं इसको दो प्रोसेस में करूंगा, एक ये वाला मल्टीप्लाई और फिर दूसरा ये वाला मल्टीप्लाई, तो अगर मैं पहले इस वाले पोर्शन का लूं तो मेरे को -1 करना है जो भी ये फैक्टर होता है,
तो ये बनता है 722। अब जो भी वैल्यू अवेलेबल है नोट ये वाली, सिर्फ ये वाली, इसको किससे कंपेयर करना है? 9 से। 9 से 7 कितने होते हैं? 2। 2 कितने होंगे? 7 में 2 कितने होंगे? 7। मतलब ये आंसर किसका है? इस वाले पोर्शन का। अब ये वाला मेरे को ना किससे मल्टीप्लाई करना है? इस वाले पार्ट से। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? जितने मेरे पास नंबर ऑफ 9 हो, दूसरे वाले डिजिट या तो उसके इक्वल हो या फिर उससे लेस हो, ग्रेटर ना हो। क्योंकि अगर वो ग्रेटर हो गए तो बेस 9 में रहेगा, वो डिफरेंट बेस में शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 9 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ डिजिट कितने हैं? 6। तो इक्वल करने हैं। इक्वल मैंने क्या किया? यहाँ 0 लगा दिया। अगेन अब मेरे को करना क्या था? ये मल्टीप्लाई करना है, ये पोर्शन। तो यहां से लिख दो ऐसे 0 7 2 2 2 और 7 6, एक लेस कर दिया अगेन। अब ये पोर्शन अगेन किससे कंपेयर करने हैं? 9 से। तो 9 माइनस 0 कितना हो गया? 9। 7 कितना हो गया? 2। 2 कितना हो गया? 7 2 7 ये कितना हो गया? 2 और 6 कितना हो गया? 3। मतलब आंसर कितना आ गया? वो ये आ गया 7 2 2 7 6 9 2 3 7 और 2 3। तो ये क्या था? बेस 9 आई थिंक सबसे आसान है, तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं है इसमें। अब मैं बेस 11 पे आता हूँ। ये मैंने जान के पुट के ये वाला पार्ट कि 12 पॉइंट में 5 कोई रोल इसका होता नहीं है इस वाले पोर्शन का। अब देखने में ये मेरे को नहीं लग नहीं रहा, पर इसको अगर मैं ऐसे सप्लिट कर लूं कि 12.5 इंटू कितना हो गया? 2 इंटू 1.1, 4 इंटू 1.1 इंटू कितना हो गया? 2 2 3 4 1 2। इसको निकाल दो अलग से। 12.5 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 इंटू में 1.1 ये आ गया 2 2 3 4 1 2। अब ये कितना बनता है? 100। रोली खत्म हो गया वहां से, तो ये तो हो गया 100। अगर ये बनता है 1.1 1.1 और 2 2 3 4 1 2। ये डालो ना। अब 11 बेस का मतलब क्या था? अगर मैं हल्का सा लेकिन मैं ये कर रहा हूं, इसमें क्या होता है? जितने होते हैं नंबर ऑफ 1 उतने नंबर ऑफ डिजिट मेरे को ऐड करनी होती है बस। ठीक है, जैसे यहाँ 1 कितने हैं? 2, तो 0 अप्लाई कर लो। इन दोनों का सम कितना है? 4। इन दोनों का 7, इन दोनों का 5, इनका 4, इनका 4 और इनका कितना हो गया? 2। तो आंसर कितना हो गया? 2 4 4 5 7 है 4। सिमिलर मैं मान रहा हूं, पॉइंट अभी नेगलेक्ट कर दो फिलहाल। मेरे पास 11 है 2 टाइम, तो फर्स्ट में 0 लगा दो यहाँ। तो इनका सम कितना हो गया? 2। इसका सम 3, ये वाला कितना हो गया? 5, ये 7, ये 5, ये 4, ये कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 2। मतलब एक मैंने इससे कर दिया मल्टीप्लाई। अब बचा कितना? अगेन 11। तो सेम मैंने 0 लगा दिया यहाँ। ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 5, ये वाला 8, ये कितना हो गया? 12, मतलब 1 कैरी। ये भी कितना हो गया? 12 और 1 कितना हो गया? 13 और 1 कैरी। ये कितना हो गया? 9 और 1 10 और 1 कैरी। ये कितना हो गया? 8 और ये 9। ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 2। ये आंसर है। तो आंसर बनता कितना है? वो 2 6 9 सॉरी इंटू में कितना था? 100। तो 2 6 9 0 3 2 8 5 2 00। अब मैं कहता पॉइंट पे, पॉइंट कितने हैं? 2, तो पॉइंट लग गया। तो आंसर बचता कितना है? 2 6 9 0 3 2 8 5 2। क्लियर? फाइन, इतना बहुत है।